मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी और पहले ही कैंपेन में $1200 उड़ा दी, एक भी सेल्स नहीं आई, जीरो रिजल्ट। अगर मुझे ये 3 मिस्टेक्स पहले पता होती तो शायद मैं ये पैसे कभी इस बिजनेस में वेस्ट नहीं करता। आज मैं आपको अपना पूरा एफिलिएट कैंपेन ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कितने मैंने स्पेंड करे, कितना सेल्स जनरेट किया या फिर क्या मिस्टेक्स करे, एंड कैसे सेम सिस्टम को यूज करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिक्स भेजो, ट्रैफिक भेजो तो पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, रियलिटी थोड़ी अलग है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताओ आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए या ये वीडियो कैसा लगा। तो मैंने क्या किया था, अराउंड 2020 में, 2020 में अराउंड मैंने बहुत सारी चीजें करी थी एफिलिएट मार्केटिंग में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी निकाले थे। पहले मैं गूगल एड्स ट्राई कर रहा था, एक ठीक ठाक बिजनेस मैंने बनाया था, एंड फिर फेसबुक एड्स से भी एक अच्छा बिजनेस बनाया था। बट उस टाइम के बाद अगर आपको पता है, मेरे पास्ट वीडियोस, कुछ वीडियोस आपने देखे हुए हैं, तो गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स में एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। तो ये 2020 से वो कंपटीशन मुझे देखने को मिल गया था। रेगुलर रिजल्ट्स ला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अगर मैं $100 खर्च करता था तो मुझे जाकर के $70 के रिजल्ट मिलते थे, तो लॉस ही होता था। या फिर अगर थोड़ा प्रॉफिट होता था तो सिर्फ $10 के ही प्रॉफिट होते थे, $10-20 के, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है अगर आप देखोगे। एंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। आज एक रिजल्ट आपको मिल रही है तो कल सेम रिजल्ट आपको नहीं मिलती थी। एक रेगुलर बिजनेस नहीं था वहां पर। तो इसीलिए फिर मैंने एक बड़े बड़े तरीके से मैंने देखा कि बड़े एफिलिएट मार्केटर लोग क्या यूज करते हैं, तो वो सोलो एड्स यूज करते हैं। मैंने ये पाया कि सोलो एड्स के थ्रू वो लोग रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बिजनेस बना पा रहे हैं। तो मैंने सोलो एड्स के बारे में थोड़ा रिसर्च किया एंड स्टार्ट करना चालू किया। तो मैंने फर्स्ट कैंपेन जो परचेस करी थी अराउंड $1200 की करी थी। क्लिक्स मैंने 2000 क्लिक्स परचेज करी थी। एंड मुझे ट्रैफिक हमारा कंप्लीट हुआ तो लगभग मुझे 700 के आसपास अप्रॉक्स मुझे लीड्स मिली, मतलब ईमेल कलेक्ट्स हुए। एंड मुझे सेल्स कितनी मिली? जीरो सेल्स, जीरो सेल्स, कुछ भी सेल्स मुझे नहीं मिली। मेरे पास एक पेपैल का रिसीट भी है एंड आप देख सकते हो ये जीमेल पर मुझे पेपैल से मैंने पे किया था। $1247 के आसपास मैंने पे किए थे टू माइकल। एक माइकल करके सोलो एड्स था उनका, एंड वो बहुत ही फेमस थे, तो मैंने उनसे परचेस किया था 2000 क्लिक्स। एंड आप डेट देख सकते हो, 2 फरवरी को मैंने परचेस किए थे, 2 फरवरी 2020। तो अराउंड 2000 क्लिक्स मैंने परचेस किए, मुझे 700 लीड्स मिले, बट सेल्स जीरो मिली, एक भी सेल्स नहीं मिली। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि क्या, मुझे लगने लगा था कि क्या सोलो एड्स एक स्कैम है, क्या इससे रिजल्ट्स नहीं मिलती, या फिर शायद एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम में थी, मॉडल में नहीं। मैं आपको उस टाइम का एक सेल्स रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। मैं आपको अपने वॉरियर प्लस पर लेके चलता हूँ एंड वॉरियर प्लस के ही प्रोडक्ट्स मैंने उस टाइम प्रमोट किए थे। एंड मैं ओपन कर लेता हूँ, डैशबोर्ड पर चलता हूँ, मैं आपको उस टाइम का डेटा दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शन पर मैं चलता हूँ डायरेक्टली, ये मेरा अकाउंट है। तो ये लास्ट 30 डेज़ है, ये लास्ट 30 डेज़ में मेरे कुछ रिजल्ट्स हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, डेट सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो वो टाइम था 2020। सबसे पहले मैं 2020 एंड फरवरी एंड 1 फरवरी से मैं काउंट करता हूँ। एंड 1 फरवरी से 2020 से, हाँ, 2020 के फरवरी के 28th ऑफ द डे को मैंने इसको मैं चेक करता हूँ। ओके ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ भी सेल्स, जीरो सेल्स, मैंने जीरो सेल्स निकाले थे, कोई भी रिजल्ट्स मेरे नहीं बने थे, कोई भी डॉलर्स मैं नहीं बना पाया था। तो मेनली क्या था कि सोलो एड्स, मुझे लगने लगा था कि क्या सोलो एड्स स्कैम है, क्या मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम में थी, मॉडल में नहीं। फिर मैंने कुछ मंथ तक एनालाइज करा अपने कैंपेन को, कुछ नई चीजें सीखी एंड अपने सिस्टम को फिक्स करा एंड नेक्स्ट कैंपेन परचेज करा। एंड सेम सिस्टम को फॉलो करके मैंने नेक्स्ट कैंपेन में $3000 से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट करी। मैं आपको उसका रिपोर्ट भी दिखाता हूँ वॉरियर प्लस पर। मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ। मैंने फिर कैंपेन 1 जुलाई से, हाँ, मैंने नेक्स्ट कैंपेन फिर परचेज करी थी 1 जून से। 1 जून से मेरा रिजल्ट आना चालू हुआ था। 1 जून से 20 जून को मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो मैंने कितने रिजल्ट्स निकाले थे? लगभग $3000 के आसपास। मैंने सेल्स टोटल किया था $6400 के आसपास। एंड मुझे रिजल्ट्स जो मुझे मिली थी, टोटल मैं बात करूं तो $3217 के आसपास। मैं थोड़ा उसका जूम करता हूँ, बहुत सारे मुझे रिजल्ट्स मिले थे, बहुत सारे सेल्स मैंने निकाले थे। ओके, तो $3217 के आसपास मैंने बनाया था। तो ये कुछ रिजल्ट्स मैंने निकाले थे फ्रॉम माय नेक्स्ट सोलो एड कैंपेन। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा क्लिक्स मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे वो बना पाएंगे ज़्यादा क्लिक्स भेजने से। अगर ऐसा होता तो मैं फर्स्ट कैंपेन में ही ज़्यादा अच्छे पैसे बना लेता, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाता। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुछ मिस्टेक्स मैं कर रहा था। वो कुछ मिस्टेक, ये 3 मिस्टेक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कुछ 3 मिस्टेक हैं जो मैंने सीखी अपने कैंपेन से, फर्स्ट कैंपेन से, एंड वो चीज़ें मैंने
सही करी तब जा करके मेरे अच्छे रिजल्ट्स बने। तो वो 3 मिस्टेक को मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से आप ये चीज़ समझ लो। पहला मिस्टेक, एक्सपेक्टेशन गलत थी। मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि मैं सोच रहा था कि एक कैंपेन में ही प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब फर्स्ट कैंपेन में चलाऊंगा एंड उससे मैं रिजल्ट्स बहुत बड़े निकाल लूंगा, प्रॉफिट निकाल लूंगा एंड उसको री इन्वेस्ट करके चलूंगा। बट इस तरह से नहीं होता। रियलिटी ये है कि फर्स्ट कैंपेन इज इक्वल टू डेटा कलेक्शन। पहला कैंपेन से आपका कुछ डेटा कलेक्ट होगा, सेकेंड कैंपेन से वो थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा आपका एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है, एंड थर्ड कैंपेन से आपके प्रॉफिट या रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आना चालू होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट कैंपेन से प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर लूंगा, देन आप शायद इस गेम में पहले ही हार चुके हो। ठीक है। सो नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? ईमेल सिस्टम नहीं होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक अच्छा ईमेल सिस्टम नहीं था। मैं सिर्फ क्लिक्स भेज रहा था अपने ऑफर पर, बट उसको सही तरीके से फॉलो अप करना, सही तरीके से सीक्वेंस बनाना, ईमेल बनाना, कोई प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर एक फॉलो अप सिस्टम नहीं बिल्ड किया था मैंने। एक पूरा ट्रस्ट बिल्डिंग सीक्वेंस और एक तरीके से मुझे 2-3 चीज़ें करनी थी। अपनी ऑडियंस को नर्चर करना, अपने ऑडियंस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना, क्योंकि देखो बिना ट्रस्ट के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, ना ऑफलाइन वर्ल्ड में ना ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो ट्रस्ट जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे अपनी ऑडियंस के साथ, तो आप सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है एंड कुछ मेथड्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। तो ये कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम मैंने ऐड करी अपने बिजनेस में। एंड ईमेल मार्केटिंग सिस्टम पूरा एक एडवांस, बेसिक नहीं, बेसिक एडवांस। बेसिक ईमेल मार्केटिंग तो सभी समझते हैं कि मैं मेल कलेक्ट करूंगा एंड मेल भेजूंगा तो सेल्स आ जाएंगे, बट ऐसा होता तो आपके आ चुके होते। एडवांस ईमेल मार्केटिंग सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारे डेटा हमें ट्रैक करने पड़ते हैं एंड फिर हम लोग उस हिसाब से डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये ट्रूथ है, मनी इज नॉट इन द क्लिक्स। पैसा क्लिक्स में नहीं है, मनी इज इन द फॉलो अप। पैसा फॉलो अप में है, आप फॉलो अप और ट्रस्ट में है। तो इस तरीके से आप बिल्ड करोगे। थर्ड मिस्टेक जो बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऑफर मिसमैच। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो। आप गलत ऑडियंस को गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। ऑडियंस कुछ और थी मेरे उस कैंपेन में और मैं कुछ और ऑफर प्रमोट कर रहा था, और जब ऑफर मैच नहीं करेगा तो कन्वर्जन डेड हो जाएंगे, कन्वर्जन नहीं आएंगे। चाहे तुम कितना भी ट्रैफिक भेज लो, चाहे आप कितना भी ट्रैफिक भेज लो, कितने भी क्लिक्स भेज दो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आपका वेंडर मतलब ऑडियंस और आपके ऑफर्स का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस वेंडर से ट्रैफिक बाय कर रहे हो। मान लो वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3, बहुत सारे वेंडर्स हैं। हर एक वेंडर का ना टेस्ट अलग है। लाइक उनको, उनके ऑडियंस को क्या पसंद है, किस तरह के ऑफर्स पसंद है। सैस ऑफर पसंद है, मेक मनी ऑनलाइन के ऑफर पसंद है, या फिर ट्रैफिक के ऑफर पसंद है। प्राइस क्या है उसका, प्राइस किस प्राइस पर वो ज़्यादातर परचेज करते हैं। लाइक लो टिकट में परचेज करते हैं, मीडियम साइज़ के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या फिर अपसेल वाले प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं, ये आपको नहीं पता। एंड आप कोई भी ऑफर लेकर के आते हो एंड सोचते हो कि मेरे सेल्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि वेंडर 1 से अगर मैं परचेज कर रहा हूँ ना, तो मैं ऑफर 6 को ही लगाऊंगा। वेंडर 2 से मैं परचेज कर रहा हूं तो ऑफर 7 को ही मैं प्रमोट करूंगा। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आप जाकर के इस बिजनेस में स्टार्टिंग से अच्छे रिजल्ट्स बना पाओगे। एंड आज के टाइम पर मैंने बहुत सारे कैंपेन्स मैं परचेज करता ही हूँ। हर मंथ मैं अराउंड 15-20 कैंपेन्स में परचेज करता हूँ। एंड साथ में और भी मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो हर मंथ एक अच्छे अमाउंट में वेंडर्स टेस्ट करते हैं एंड उनके रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे होते हैं। तो मैं मुझे आज टेस्टिंग का पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। डायरेक्टली मैं वो वेंडर से ही मुझे आज समझ में आ चुका है कि मुझे वेंडर 6 से परचेज करना है, तो मैं वेंडर 6 के साथ ऑफर 12 ही लगाऊंगा, तो उसके साथ ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक डेटा मुझे इतना बड़ा मिल चुका है सो दैट कि मैं आज अपने कैंपेन्स में प्रॉफिटेबल हूँ। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी उतने ज़्यादा डेटा नहीं होंगे, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जब मैंने ये 3 चीज़ें फिक्स करी, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, शॉर्ट टर्म में नहीं, एक कैंपेन से मैं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख रहा। सेकंड, एडवांस ईमेल मार्केटिंग सिस्टम, ट्रस्ट डेवलपिंग सिस्टम, ये सारा चीज़ मैंने जब बिल्ड करा एंड साथ में एग्जैक्ट वो वेंडर्स एंड ऑफर्स के मैं कॉम्बिनेशन सही लगा पाया, तब जा करके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू हुए। और वही सिस्टम मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आप सही तरीके से ये सिस्टम समझ जाओ तो ये लॉन्ग टर्म में एक सॉलिड बिजनेस बन सकता है। अगर आप सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग को बिजनेस की तरह बिल्ड करना चाहते हो, सिर्फ रैंडम कैंपेन्स रन नहीं करना चाहते, नीचे लिंक मैंने दिया है। अगर आप और इन डिटेल समझना चाहते हो सोलो एड्स के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो एक मैंने फ्री मास्टर क्लास बना करके रखी हुई है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझाया हुआ है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग सेटअप बिल्ड करोगे, कैसे चीज़ें प्रॉफिटेबल होती है, किस तरह का रोड मैप होना चाहिए, कैसे
कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को एक 6 फिगर बिजनेस बना पाओगे। तो नीचे लिंक दिया गया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो एंड कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। पूरा मास्टर क्लास में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और भी कुछ वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ वैल्यू, अगर आपको और लेना है तो यहाँ से आप देख करके ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये 3 मिस्टेक्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे आपके बिजनेस में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।